बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, बिल आखिर पाकिस्तान ने यूएई को हरा के सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली है और अब पाकिस्तान का टाकरा होगा सेमीफाइनल में इंडिया के साथ। अब एक दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमें रवायती मुकाबला, रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। लेकिन अगर आज के मैच पे बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल नाकाम रही। और जिस तरीके से आपने देखा कि सवाए फ़खर जमान के पाकिस्तान के बाकी तमाम खिलाड़ी और आखिर में शहीन शाह अफरीदी ने आके कुछ खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। कुछ छक्के लगाए और कुछ चौके लगाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। 29 रन उन्होंने टोटल बनाए। तो इससे ज़रा पाकिस्तान का थोड़ा भार भरम रह गया और पाकिस्तान एक टारगेट देने में कामयाब रहा और बाद में पाकिस्तान के बॉलर्स ने यूएई को दबोच लिया। लेकिन बाद में एक मौके पे यूएई की बैटिंग जो है वो 3 खिलाड़ी आउट थे 80 रन के करीब और यूएई जीत रहा था, जीत की तरफ गामजन था। उसके बाद उनका एक अभी मेन बल्लेबाज आसिफ खान बाकी था। लेकिन वो तो बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि अबरार ने उनको दबोच लिया। अदरवाइज़ वो जिस तरीके के साथ एग्रेसिव बैटिंग करता है, लॉन्ग हैंडल के साथ बैटिंग करता है, लॉन्ग हैंडल हैंडल का इस्तेमाल करता है, तो यकीनन वो पाकिस्तान को हरा सकता था और हालात कुछ भी हो सकते थे। ओवरऑल अगर इस पे देखा जाए तो ये कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि इस कारकर्दगी के साथ आप इंडिया का मुकाबला करें। इंडिया के साथ मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम को थोड़ा दिल और गुर्दा लेके जाना होगा। अगर पाकिस्तान इसी कारकर्दगी के साथ कि अगर शहीन ने छक्के मारने और पाकिस्तान के पहले 6 खिलाड़ियों ने बस आना जाना करना है, चल तू चल तो मैं आया। तो अगर ये पाकिस्तान ने रीत जारी रखी और ये इसी रवायत के साथ चलते रहे तो यकीनन एक दफ़ा फिर एक और इबरतनाक शिकस्त जो है वो हमें मिलेगी इंडिया के साथ। लेकिन आज के मैच में अगर देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बिल्कुल नाकाम, पहले की तरह जो इंडिया के साथ मैच था उसमें भी नाकाम हुई। तो आखिरकार भाई पाकिस्तान की मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए और इनको भी कुछ समझाना चाहिए। भाई खुदा के बंदो, आप खेलने गए हो, आप पे जादू तो नहीं किसी ने किया हुआ। क्यों नहीं बल्ले आपके उगल रहे रन्स? आपके बल्लों को क्या हो गया है? सैम अयूब को क्या हो गया? 2 दफ़ा ज़ीरो पे आउट हो गया। साहिबज़ादा फरहान और इस तरह दीगर जो बैट्समैन हैं वो कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे और ये कारकर्दगी पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल की पाए की टीम है जिसने बड़ी देर तक राज किया है आईसीसी T20 रैंकिंग में। वो टॉप 1 टीम रही है, नंबर 1 टीम रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आज के स्टैट्स हैं वो ज़रा मैं आपको थोड़े से बता दूं कि आज के मैच में पाकिस्तान की तरफ से 50 रन्स बनाए फ़खर जमान ने और शहीन शाह अफरीदी ने 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 रन्स बनाए। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो 35 रन्स बनाए राहुल चोपड़ा ने यूएई की तरफ से और 20 रन्स बनाए धारिव पराशर ने। और इसके अलावा बाकी आखिर में हैदर अली ने एक चौका लगाया। लेकिन अगर इस पे बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो शहनशाह अफरीदी ने 3 ओवर में 16 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। यकीनन इनको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। और अगर बात करें हारिस रऊफ़ की, उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए 2.4 ओवर में और 4 ओवर में 18 रन दे के 1 विकेट हासिल की सैम अयूब ने। सैम अयूब सरासर अपने आप को एक बॉलर साबित कर रहे हैं और बैट्समैन तो बिल्कुल वो साबित नहीं कर रहे। लगता है कि सैम अयूब को जो पहला ओवर दिया जाता है तो उसको बैटिंग आखिर में दी जाए, यानी कि 10वें और 11वें नंबर पे दी जाए, क्योंकि ये काम वो कर रहे हैं। और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो जो आखिर पे जाके छक्के लगाता है उसको पहले लाया जाए, क्योंकि ये इन्होंने कुछ शायद आपस में इनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है और जिसका काम छक्कों का था वो जो है विकेटें ले रहा और जिसका काम विकेटों का था वो छक्के लगा रहा है। और सलमान अली आगा ने भी 1 ओवर में अपनी किस्मत आजमाई की, 1 विकेट उनको भी मिल गई। और अबरार अहमद ने 4 ओवर में 13 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अबरार। इंडिया के खिलाफ भी ये कारगर साबित रहे थे। इंडिया ने अबरार अहमद के खिलाफ एग्रेसिव बैटिंग नहीं की थी, वो प्लानिंग के साथ जो है अबरार को खेल रहे थे और वेल लेफ्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन बहुत से सवालिया निशान ज़रूर उठे हैं इस पे।
अब ये मैच पाकिस्तान जो जीता है 41 रन से जीता है। 146 रन पाकिस्तान ने बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और 105 रन बना के ऑल टीम आउट हो गई यूएई की टीम। यूएई की टीम ने ये साबित किया कि इसमें अब तक जो मैचेस हमने देखे, यूएई की टीम में टैलेंट है, टैलेंट से भरपूर टीम है। अब इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये खिलाड़ी खुल जाएंगे और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगे। इसमें अब जैसे देखें, वसीम जो उनके कैप्टन है बहुत शानदार बैट्समैन है, एग्रेसिव बैट्समैन है। आज तो अनफॉर्चुनेटली वो उनका कैच निकल गया और वो बाहर वाला किनारा लेके गेंद हवा में मुअल्लक हुई और थोड़ी दूर जाके जो है मोहम्मद नवाज़ ने उनका कैच पकड़ लिया। तो अगर वो खड़े रहते थोड़ी देर, हालात चेंज कर सकते थे। ज़ोहेब बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और शरफू बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और आखिर में आसिफ खान बड़े हार्ड हिटर हैं, लंबे लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की टीम ये जो कारकर्दगी दिखा रही है, ये ज़ेब नहीं देती। इससे ज़्यादा हम उम्मीद रखते हैं और बड़े अच्छे की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि 21 सितंबर को जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच होगा, उस पे यकीनन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना रवायती गेम जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के दरमियान अमूमन होती रही है, उसे निकल के एग्रेसिव बैटिंग करेगी और एग्रेसिवनेस नज़र आएगा। अगर पाकिस्तान एग्रेसिवनेस और बड़ी सोच के साथ, बड़े दिल और गुर्दा के साथ मैदान में उतरेगी तो यकीनन इंडिया को हरा लेगी। अदरवाइज़ रिज़ल्ट वही आएंगे जो पहले आए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीर।